प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी प्यारे भाई बहन। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का एक नया टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं आपकी अपनी बादशाह सीरीज में। प्यारे दोस्तों, जितनी क्लासें होती जा रही हैं, जितनी चीजें पढ़ाता जा रहा हूं, हर एक चीज को कंप्लीट करते चलो। अगर चाहो तो नोट्स बनाते चलो, क्योंकि एग्जाम टाइम पर वही होंगे जिनको आप बहुत जल्दी रिवाइज करके अपनी चीजों को प्रॉपर बेहतर कर सकते हो। बाकी ये क्लासेस आप लोगों को कितनी पसंद आ रही है उसमें आपसे मुझे पूछने की जरूरत नहीं, आपकी कमेंट मुझे उस बात का जवाब दे देती है। आप लोगों के लिए स्पेशल थैंक यू, दिल से बहुत सारा प्यार। मेरे प्यारे दोस्तों, सच में केवल एक सपने जैसा था कभी मेरे लिए कि इतने प्यारे भाई बहनों का प्यार मुझे कभी जीवन में मिलेगा, जो कि आज सार्थक रूप से संभव हो पाया है। आपके लिए कभी मेहनत में कभी भी इस तरीके से जो बेहतर हो पाए पीछे नहीं हटूंगा, ये विश्वास आप लोग रखिएगा, ये उम्मीद आप लोग रखिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, सेशन को शुरू करते हैं। प्रदीप जी करें शुरुआत आज के सेशन की। और सेशन में सबसे पहले चलते हैं यहां पर डायरेक्शन टेस्ट की छोटी छोटी सी चीजों पर, जो यहां मैंने लिखा है ना, डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रदीप जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भी अगर देखा हो तो हर एक पेपर में पूछा जाता है, और यूपी पुलिस की तो हर एक शिफ्ट में इसका अपना वर्चस्व है। मैंने कहा सबसे पहले आपको दिशाएं पता होनी चाहिए कि कौन सी दिशा कहां पर होती है। जी सर। तो यहां पर आप लोग देखो कि सबसे पहले राइट हैंड पर पूर्व है। राइट हैंड पर पूर्व है, बोलो कौन सा? पूर्व है। पूर्व है। सामने क्या है? पश्चिम होगा। पश्चिम है। उत्तर कहां है? ऊपर की साइड। माने उत्तर, ऊ माने ऊपर, और दक्षिण नीचे हो गया। चार हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं जी। जब मैं आपसे कहता हूं कि ये दिशाएं, तो हम कहेंगे हमारी मुख्य दिशाएं होती है राइट हैंड पर पूर्व, सामने पश्चिम, उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे। लेकिन चार उप दिशाएं भी होती हैं जी, जो आपको बीच में दिख रही होगी। जब मैं यहां पर बीच में जाऊंगा तो उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होगी। जब यहां जाऊंगा तो दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व होगी। जब यहां जाऊंगा तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम होगी। जब यहां जाऊंगा तो उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होगी। एक बात ये भी ध्यान रखना कि यहां पर ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। ये राइट एंगल है, जिसे समकोण कहा जाता है। तो शुरू में जो डायरेक्शन बने थे वो इस प्रकार से ही तो बने थे जी सर। तो इसका मतलब ये वैल्यू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री है। 90 के चार हिस्से हैं, तो टोटल 360 डिग्री बनता है। यानी अगर कहीं से घूमकर यथावत उसी स्थान पर आ जाऊं तो इसका मतलब 360 डिग्री घूम चुका हूं जी सर। और जब मैंने इसमें उपदिशाएं बनाई तो बीच में इसमें मैंने और भी कट लगा दिए, तो ये 90 डिग्री की वैल्यू कितने में परिवर्तित हो गई? 45 डिग्री में परिवर्तित हो गई। और केवल यही 45 नहीं है, ये सब के सब 45 डिग्री के 8 खाने बन चुके हैं। सबसे बड़ा समस्या पता है क्या आती है जी सर? सबसे बड़ी समस्या आती है, जैसे आप यहाँ हो जी, आप यहाँ से चलना शुरू करो जी, है ना जी। तो आप यहां से चलना शुरू करो। मैंने कहा दाएं मुड़, तो किधर मुड़ोगे? इधर मुड़ोगे। बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा बाएं मुड़, तो इधर मुड़ जाएंगे। फिर मैंने कहा बाएं मुड़, फिर इधर मुड़, फिर मैंने कहा फिर बाएं मुड़, इधर आ गए। दाएं मुड़, दाएं मुड़, दाएं मुड़। भाई वाह, प्रदीप जी दाएं बाएं घूम रहे हैं, मुड़ रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। अब उधर ही देखते रहोगे। आदेश करेंगे तब। मैंने कहा पता होता क्या है, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं चलता कि मुझे दाएं मुड़ना है तो किधर मुड़ना है, बाएं मुड़ना है तो किधर मुड़ना है। वो कई बार कॉपी घुमा घुमा के देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज में, कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। हमेशा ये बात ध्यान रखनी कि जब कभी भी आपसे दाएं मुड़ने के लिए बोल दे, जिसे इंग्लिश में राइट कहते हैं जी, हाँ है ना जी सर। और हिंदी में कई बार इसी शब्द को दक्षिणावर्त भी बोल दिया जाता है जी। तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। आपको घड़ी की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज मुड़ जाना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ जाना है। घड़ी तो सबको पता है कैसे चलती है। और 90 डिग्री मुड़ना है। 90 डिग्री मुड़ना है। मैंने कहा अगर कभी भी आपको बाएं मुड़ना पड़ जाए जी, बाएं का मतलब है लेफ्ट मुड़ना पड़ जाए, और इसे कभी कभी वामावर्त भी बोल देता है जी, तो आप ध्यान रखना ऐसी स्थिति में एंटी क्लॉकवाइज शब्द को ध्यान रखना। सभी प्यारे साथी, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। सबको समझ आया होगा? बिल्कुल सर। मैं क्वेश्चन की ओर चलूं? बिल्कुल सर। अब ध्यान से सुनना। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में यहां पर ये डिग्री के आधार पर घुमा रहा है जी।
इसने कहा नकुल पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी नकुल पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। खड़ा हुआ। पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री वामावर्त, अब किस दिशा की ओर सम्मुख है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। और बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा इसे बेसिक से कैसे करता है, पूरे डायरेक्शन लिखेगा जी। फिर उसके बाद पश्चिम दिशा की ओर उसका मुंह करेगा, फिर उसे क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाएगा क्योंकि दक्षिणावर्त बोल रहा है, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घुमा के देखेगा, फिर 270 वामावर्त, बच्चा बार बार घूमेगा तो टाइम बहुत लगेगा। और गलती से अगर एक बार गलत डायरेक्शन में घूम लिया तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट कैसे करना। जी सर। मैंने कहा कि सबसे पहले यहां पर ये डायरेक्शन है जी, पश्चिम की ओर मुंह है, सारे डायरेक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं, केवल पश्चिम लिख लो और कह दो कि ये पश्चिम की ओर मुंह है। ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, इनके बीच में 45 डिग्री का अंतर है। सही है जी। मैंने कहा कि एक साइड क्लॉकवाइज रख लो और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। जो वैल्यू क्लॉकवाइज के उसे क्लॉकवाइज के नीचे, जो एंटी क्लॉकवाइज उसे एंटी क्लॉकवाइज के नीचे रख दो। 45 डिग्री दक्षिणावर्त बोल रहा है तो क्लॉकवाइज में 45 डिग्री आ जाएगा। कोई डाउट है? क्लॉकवाइज में कितना आ गया? 45 बोलो ना जी सर। 45 डिग्री कह रहे, फिर उसी दिशा में 180, उसी का मतलब क्या? क्लॉकवाइज। उसी मतलब जिसमें अभी घूमा है तो 180 डिग्री उसी दिशा में आ गया। सही है जी सर। कह रहे फिर 270 वामावर्त तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया? 270। प्रदीप जी मुझे एक बात का जवाब दो जी। ये 180 और 45 225 हो गई। 225 कितनी हो गई? 225। और ये कितनी है? 270। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में ज्यादा कौन है तो क्या बताओगे? वामावर्त वाला 270। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है। एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है जी सर। ये प्रारंभ में जहां था वहां से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसमें घूमेगा जी। अब सवाल उठता है कितना घूमेगा, तो जितनी वैल्यू ज्यादा है। तो बताओ मुझे 225 से 270 कितना ज्यादा है? 45 डिग्री। 45 ज्यादा है। एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम जाओ, आंसर आ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। तो यहां से जब 45 डिग्री घूमोगे तो यहाँ पे आऊंगा, तो दक्षिण नीचे होता है, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम होगा। तो मैं पश्चिम से एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम गया। क्या ये बात सबको समझ में आई होगी? बिल्कुल सर। दक्षिण पश्चिम मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आ गई होगी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देना। मैंने कहा कि यहां पर बिल्कुल डायरेक्शन बना देते हैं जी। ये हम सबको पता है, पढ़ के बताओ कौन सी दिशा मुंह है जी नहीं, पढ़ के बताओ कौन सी दिशा में? एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में जी। तो पूर्व दिशा ये है जी सर। मैंने कहा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है। 45 डिग्री का अंतर है जी। एक साइड क्लॉकवाइज बना दूं और दूसरी साइड क्या? एंटी क्लॉकवाइज। जवाब आना चाहिए एकदम धड़ाक जैसी। तो मैंने कहा पहले वामावर्त 135, एंटी क्लॉकवाइज में 135 हो गया जी। बात समझ में आई जी सर। कह रहा है उसके बाद वह वामावर्त 90, फिर से वामावर्त 90 बोला है जी सर। सही है जी सर। फिर कह रहा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो ये क्लॉकवाइज में 45 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई समस्या? कोई समस्या। अब सब कुछ खत्म हो गया जी सर। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये तो 45 ही बची जी? क्या मैं कह सकता हूँ ये 5 9 3 12 का 2 हाथ से लेके 1 और 1 225 हो गई? कितनी हो गई? 225। कितनी? 225। मुझे बताओ ज्यादा कौन है? 225। एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है जी सर। हाँ या ना जी सर। भाई 225 एंटी क्लॉकवाइज का मान है, तो एंटी क्लॉकवाइज का मान कितना ज्यादा है? 180 जी। 225 45 से 180 ज्यादा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज में 180 घूम जाओ। और सुनो 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 सुनो, जब कभी भी 180 डिग्री घूमना पड़े जी, जब कभी भी 180 डिग्री घूमना पड़े तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिमाग में टेंशन नहीं लेते, डायरेक्ट अपोजिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी अभी बताया कि पूरा 360 का है, पूरा 360 का है। अगर 360 का 360 बटे 2 बराबर 180 मतलब आधा, तो मैं यहां पूर्व का अपोजिट कर दूंगा, पश्चिम आ जाएगा। आप वैसे भी अगर घूमते तो ये 180 डिग्री ही बनता। सही है जी सर। पश्चिम का मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। कोई डाउट है तो बताओ जी। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऐसा कराऊंगा, फिर टाइप बदल दूंगा। ठीक है सर। मैंने यहां पर बोला मेरे प्यारे दोस्तों, इसने डायरेक्शन, प्रदीप जी पढ़ के बताओ कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख होकर कौन सी? दक्षिण पूर्व की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। दक्षिण पूर्व कौन सा होगा? ये दक्षिण है जी, ये पूर्व है जी, तो कौन सा होगा? दक्षिण। ये होगा दक्षिण पूर्व। हाँ या ना जी सर। ये इस दिशा में मुंह करके खड़ी है। एक साइड क्या लिख लूं? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी साइड क्या लिख लूं? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की वैल्यू क्लॉकवाइज के नीचे, एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज के नीचे।
क्या कह रहा है, सबसे पहले 135 दक्षिणावर्त, तो 135 क्लॉकवाइज लिख दिया। कोई डाउट है जी? कोई डाउट प्रदीप भैया कोई डाउट है? ना बिल्कुल। अब कह रहा है कि 90 डिग्री वामावर्त, तो एंटी क्लॉकवाइज भैया कितना 90 हो जाएगा, हाँ या ना? जी सही है भैया जी, बिल्कुल सर। भाई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त हो गया जी। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया दक्षिणावर्त जी सर। और फिर 135 डिग्री वामावर्त, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज 135 हो गया। बात समझ में आ गई जी सर। मुझे ये बताओ देख के जल्दी से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई वैल्यू बराबर है क्या? हाँ सर। कोई वैल्यू बराबर है क्या? 135 से 135 बराबर है, तो जब भी बराबर होंगी कट जाएंगी जी। क्या और कुछ कट सकता है जी? 45 दूना 90, 45 से 90 कितनी बार? 45 मतलब 2 बार कट गया, 45 से 90 2 बार कट गया, है ना जी। 45 दूनी 90 जी। प्रदीप जी की तरह तुम मत काटना मतलब 45 डिग्री का। मेरी बात तो सुन लो जी सर, मेरी बात सुन लो, 45 दूनी 90 मत करना जी, है ना जी। 45 दूनी 90 मतलब एक जैसे हैं तभी कटेगा। अच्छा, 45 डिग्री का अंतर आया, लेकिन 90 और 45 का डिफरेंस निकालना है, वो काटना नहीं है जी, है ना जी। मतलब अगर वैल्यू बराबर है तो काटना है जी, अगर बराबर नहीं है तो नहीं काटना है ना। ये मैथ की तरह नहीं है 45 दूनी 90 कर दो। यहाँ कितना बचा? 45। यहाँ कितना? 0 90 नहीं 90 अच्छा, 90 तो है जी, हाँ 90 तो है। कौन सी वैल्यू ज्यादा है? 90 वाली। 90 किसकी वैल्यू है? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, कितना घूमेगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री क्यों? क्योंकि 45 से 90, 45 से 90, 45 से 90, 45 ही तो ज्यादा है जी, सही है जी सर। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे या ऊपर की ओर? नहीं ऊपर जाए, ऊपर, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है मतलब घड़ी की विपरीत दिशा है, तो ये तो घड़ी की दिशा होती है, तो मैंने इधर घुमा दिया, कहा गया पूर्व में। करेक्ट आंसर ये रहा। बात सबको समझ में आई होगी जी सर? आई होगी सबको समझ में? आप गारंटी लेते हैं? हाँ सर। इस टाइप में कोई फंसेगा तो नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं सर। अभी देखो जैसे यहाँ डिग्री बोल रहा है जी, आपसे कह रहा है भाई 135 डिग्री इतना इतना इतना, तो कभी कभी डिग्री ना बोलकर, कभी कभी डिग्री ना बोलकर डायरेक्ट भी अप्रोच दे देता है कि भाई 2 बार राइट 2 बार लेफ्ट, इस तरीके से, है ना जी सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना जी सर। मानकर चलो ये डायरेक्शन है, पूर्व दिशा, यहाँ पर पूर्व दिशा, तो इसे मैंने पकड़ लिया पूर्व दिशा। ये मेरे पास सभी दिशाएं होती हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं, सब लोग जानते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। पिछली बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज था, तो मैंने एक साइड क्लॉकवाइज लिखा था, एक साइड एंटी क्लॉकवाइज लिखा था जी सर। तो क्लॉकवाइज की वैल्यू क्लॉकवाइज के नीचे, एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज के नीचे। इस बार राइट और लेफ्ट है, केवल राइट और लेफ्ट ही तो है भाई, ये है 2 राइट 2 लेफ्ट। क्या कह रहा है सवाल देखो, विकल्प पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार घूमता है, 2 राइट 2 लेफ्ट 1 राइट 2 लेफ्ट 3 राइट 2 लेफ्ट ऐसे करके। अब उसका मुंह किस दिशा में है जी, तो मैं राइट के नीचे राइट लिखूं, लेफ्ट के नीचे लेफ्ट लिखूं, उससे पहले एक काम ना करूं, अगर आप कहो तो जी, मैं यही की यही 2 राइट और 2 लेफ्ट जहां एक जैसे उनको काटना दूं। हाँ, प्रश्न में क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस 2 राइट से 2 लेफ्ट खत्म हो गया जी, 2 राइट से 2 लेफ्ट खत्म हो गया जी सर। क्या मैं ये कह सकता हूं जी कि ये यहां पर देखना ध्यान से, क्या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि 2 लेफ्ट से ये 2 राइट खत्म हो गया, 2 लेफ्ट से 2 राइट जी, हाँ या ना जी सर। क्या मैं कह सकता हूँ इस 3 लेफ्ट से ये 3 राइट खत्म? हाँ खत्म सर। 3 राइट से 3 लेफ्ट खत्म, हाँ या ना जी सर। क्या ये कह सकता हूँ मैं? देखना ध्यान से समझना, एक छोटी सी चीज पे फोकस करना, बस एक छोटी सी चीज की बात कर रहा हूँ जी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये 2 लेफ्ट है और यहाँ पर ये 2 लेफ्ट है, हाँ या ना जी सर। देखो मैंने कहा ये 2 लेफ्ट है जी सर, सही है जी, और ये 2 लेफ्ट है जी सर। तो 2 लेफ्ट और 2 लेफ्ट जुड़ना चाहिए सर, ये तो भाई 2 और 2 4 हो गए, 4 हो जी भाई, 2 लेफ्ट ये है 2 लेफ्ट ये है जी, तो ये टोटल 4 लेफ्ट हो गए, 4 लेफ्ट हो गए। ये 3 राइट है और ये 1 राइट है, 4 तो ये भी तो 3 और 1 4 राइट हो गए, 4 राइट हो गए। तो इस 2 लेफ्ट और 2 लेफ्ट बराबर 4 लेफ्ट से ये यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता 3 राइट और 1 राइट बराबर 4 राइट कट जाएंगे, 2 लेफ्ट ये और 2 लेफ्ट ये 4 लेफ्ट हो गए, 3 राइट ये 1 राइट ये 4 राइट हो गए, 4 राइट हो गए। तो इस 2 लेफ्ट और 2 लेफ्ट से मिलकर ये 3 राइट और 1 राइट, भाई टोटल तो ओवरऑल 4 राइट और 4 लेफ्ट ही बचा जी सर, हाँ या ना जी सर। मेरे पास केवल क्या बचा? 1 राइट बचा सर, 1 राइट बचा जी। और एक बार में हमेशा 90 डिग्री वैल्यू होती है, क्योंकि देखना मैं तुम्हें दिखाता हूँ, प्रदीप जी यहाँ खड़े हो ना जी। मैंने कहा इधर, हाँ इधर मुंह करके, मैंने कहा दाएं मुड़ो, तो आप यहां मुड़े जी। आप लोगों ने देखा कि प्रदीप भैया 90 डिग्री पर मुड़े हैं, जब मैं यहां था तो मैं भी मुड़ूंगा तो ये 90 डिग्री पर मुड़ूंगा। क्या ऐसा हुआ कि यहां से दाएं मुड़कर यहां रुक गए थे ये बीच में? नहीं ना जी। तो ये चीजें होती हैं। आ जाइए,
तो मैंने कहा यहां से आप राइट बचा है तो राइट चले जाओ एक बार 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो यहां से राइट 90 डिग्री में कहां पहुंच सीधे गए? दक्षिण पहुंच गए। सीधे दक्षिण पहुंच गए और यही दक्षिण सी क्या विकल्प है? सही। आंसर है। सबको समझ आया होगा? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं ना, है? बिल्कुल बहुत शॉर्ट आसान है। तरीके से बता रहा हूं। जी सर। अब देखो ध्यान से इसे, मैंने कहा ये है तो सबसे पहले ये डायरेक्शन है, जी, उत्तर दिशा की ओर मुंह है तो यहां पर उत्तर आ गया। जी, सही है कि गलत जी, है? सही है एकदम सर। मैं यहां पर काट पीट करूं? हाँ सर। ये 3 राइट है, जी हाँ या ना? जी और ये 3 लेफ्ट है जी भाई, ये 3 राइट ये 3 लेफ्ट। कट मैंने गया कहा 3 यहीं पे। राइट से 3 लेफ्ट खत्म। जी। ये 2 लेफ्ट है, टू राइट इधर, ये यहीं देख लो, हाँ 2 वहीं। लेफ्ट 2 राइट जी ये भी खत्म। खत्म। यहाँ पे देखो 2 टू लेफ्ट और 2 राइट, 2 लेफ्ट से 2 राइट खत्म। जी सर। हाँ या ना? जी खत्म। बोलो हो गया। ना। जी जी खत्म अब हो गया। देखो ऐसे ही मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि ये 2 राइट है जी और ये 2 लेफ्ट है। ये भी खत्म तो हो 2 गया। राइट से 2 लेफ्ट यहाँ खत्म। जी सही है गलत है? सही हो गया। मुझे एक बात का जवाब दे सकते हो जी कि ये क्या है? ये राइट है। 3 राइट है। जी सर। 3 राइट है और ये 2 लेफ्ट और 1 लेफ्ट। ये हाँ या सर। ना? हाँ सर। 2 लेफ्ट और 1 लेफ्ट। ये भी कट बोलो। गया सर। जी। ये 3 राइट है जी और ये 2 लेफ्ट और 1 लेफ्ट, 3 लेफ्ट हो गया जी भाई। इस 3 राइट से ये 2 3 लेफ्ट और 1 लेफ्ट बराबर 3 लेफ्ट हो गया। जी सर। तो इन दोनों से मिलकर 2 लेफ्ट और 1 लेफ्ट यानी 3 लेफ्ट से ये अकेला कट 3 राइट खत्म हो गया। जी। और इस 1 राइट से 1 लेफ्ट ये बचा वाला सर। 1 लेफ्ट खत्म ये- हो गया। क्या कुछ भी बचा? नहीं सर, उत्तर ही जब खड़ा है। कुछ नहीं बचेगा तो जहां था वही वही रहेगा। रहेगा। जी जहां सर। था वही रहेगा, अर्थात उत्तर ही डी। क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। सही है? जी सर। सबको समझ आया होगा? बिल्कुल सर, बहुत ये बढ़िया वैल्यू है सर। कई बार बड़ी भी हो सकती हैं, जी। जैसे अभी तो छोटी छोटी वैल्यू है, बड़ी भी हो सकती हैं। बड़ी कैसे मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। जैसे इस बार की वैल्यू आप देखोगे तो 17 राइट, 25 लेफ्ट, 49 राइट, 65 लेफ्ट, 81 राइट, 101 लेफ्ट, इस तरीके से दे रखी है। जी इस तरीके से वैल्यू दे रखी है। अब जरा ध्यान देना, सवाल के अकॉर्डिंग जाऊंगा तो ये वैल्यू क्या है? पूर्व है। जी सर। हाँ या पूर्व ना? दिशा की ओर। पूर्व जी। दिशा की ओर मुंह था इसका। जी। ये बीच वाले डायरेक्शन हम सब जानते ही हैं, कोई दिक्कत है नहीं, जी सब जानते हैं ना? जी अब देखो पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, उसके बाद निम्न प्रकार से घूमता है, तो मैं यहाँ पे राइट अलग लिखूंगा इस बार और लेफ्ट अलग लिखूंगा। सही है? जी सर। मजबूरी पता है क्या है? क्योंकि वैल्यू बड़ी है। ज्यादा बड़ी और दूसरी मजबूरी यह है कि कोई भी वैल्यू बराबर नहीं है जिसे मैं काट सकूं। ये 17 राइट है, क्या 17 लेफ्ट कहीं भी है? नहीं है सर। ऐसे ही ये 25 लेफ्ट है, 25 लेफ्ट कहीं नहीं, 49 राइट है, 49 लेफ्ट कहीं नहीं। मतलब ऐसा है ही नहीं जहां वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में बराबर हो। तो मुझे मजबूरी है कि सब लिखनी पड़ेंगी। जी सर। तो ये 17 राइट है, जी। 17 राइट हो गया, वहां पे टिक लगाते जाओ और मुझे जी। बताते जाओ। जी। ये क्या है आगे? 25 लेफ्ट, 25 लेफ्ट है, बहुत बढ़िया। 49 राइट, और 49 राइट हो गया, 65 लेफ्ट, 65 लेफ्ट हो गया, 81 राइट, 81 राइट हो गया, 101 लेफ्ट, 101 लेफ्ट हो गया, 97 राइट, 97 राइट हो गया। जी और सर। कुछ तो नहीं बचा? नहीं सर, पूरा हो ठीक गया। है। अब बच्चा ऐसी स्थिति में क्या करेगा? इधर का टोटल अलग करेगा, इधर का टोटल अलग करेगा। और टोटल अलग अलग करोगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। जी सर। भाई लगेगा ही टाइम तो। और जी ये पेपर का मामला है, इसलिए वो एक बार के टोटल पे भरोसा भी नहीं करेगा। जी। वो दोबारा काउंट जरूर करके देखेगा, और दोबारा में काउंटिंग कुछ और आ गई तो फिर तीसरी बार टाइम हाँ, बिगाड़ेगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना। बड़ी संख्या को छोटी करने का कॉन्सेप्ट क्या है? ए प्रदीप जी एक बार इधर मुंह करके खड़े होंगे आप प्लीज। जी सर। मैंने कहा एक बार दाएं मुड़ो, दूसरी बार मुड़ो, तीसरी बार, चौथी बार। जरा ध्यान दो, 4 बार में प्रदीप भैया जहां थे वहीं आ गए। 5वीं बार मुड़ो, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 8 बार में भी जहां थे वहीं आ गए। 9 बार, 10, 11, 12 बार में भी जहां थे वहीं आ गए। अब यहां से एक हिंट समझना, 4 बार में जहां थे वहीं आए, 8 बार में भी वहीं आए, 12 में भी वहीं आए। अगर मैं वास्तव में समझदार हूं तो मुझे पता है कि 16 में भी वे वहीं आएंगे, जी सर। 20 में भी वहीं आएंगे, जी 24 में भी वहीं आएंगे, 28 में भी वहीं आएंगे। जी। देखो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 4, 28, ये प्रत्येक 4 बार में अपने यथावत स्थान पर आएंगे। तो इसका मतलब हुआ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 67, 73, 74, 80, 84, 85, 92, 96, 100।
ये वहीं आते चले जाएंगे। जी। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक चीज निकल के आई कि 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू समान दिशा। जी सर। एक्स का मतलब आप 4 में कितने की भी गुणा कर लो समान दिशा ही बनेगी। 4 में कितने की भी गुणा कर लो समान दिशा ही तो बनी। बिल्कुल सर। हाँ या ना? जी सर। तो ये सब 4 से तो मल्टीप्लाई है। जी सर। है ना? जी। अब मुझे जैसे 20 चाहिए तो मैं 4 इंटू 5 करूंगा तभी तो 20 आएगा। जी सर। मुझे 28 चाहिए तो मैं 4 इंटू 7 करूंगा। जी। मैं 24 तो 4 इंटू 6 करूंगा। कोई भी वैल्यू हो, कल को मैं कहूं कि 100 है तो मैं 4 इंटू 25 ही तो करूंगा। जी। हाँ या ना? जी सर। तो इसका मतलब बड़ी संख्याओं को छोटा कर लो 4 से डिवाइड करके, जो रिमाइंडर बच रहा है। जी। तो जैसे 17 है तो 4 चौक 16 कितने बच गए? एक बचा। 12 चौक 48 एक एक बचा। बचा। 20 चौक 80 एक एक बचा। 24 चौक 20 98 चौक 80 सर। एक। हाँ 20 चौक 80 एक एक बचा। 24 चौका 96 एक बचा। एक बच गया। जी। 4 छिंग 24 एक एक बचा। बचा। 16 चौका 64 एक एक बचा। बचा। 25 चौका 100 एक एक बचा। जी। इस एक से ये एक खत्म, जी एक सर। राइट एक लेफ्ट। जी। इस एक से एक ये खत्म, जी। इस एक से एक ये खत्म, केवल एक राइट एक बच राइट गया। बच गया सर। एक राइट बच गया तो राइट घूम जाओ, कहां पहुंच गए? दक्षिण दक्षिण में। पहुंच पूर्व गए सर। के राइट दक्षिण आ गया, यही आंसर है। जी सर। कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो डायरेक्ट अप्रोच लगाई जा सकती है, डायरेक्ट बिना किसी दिक्कत के। मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन यहां पर कहता है, क्वेश्चन यहां पर कहता है कि सूरज पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। जी। मैंने आप लोगों से कहा कि पश्चिम दिशा ये होती है, जी सर। ऐसे खड़ा है। जी। वह पहले अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है तो मैंने राइट मान लिया। जी। फिर 2 बार बाईं ओर जी। तो लेफ्ट 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 2 2 बार। जी सर। फिर दाईं ओर मुड़ता है फिर राइट तो राइट हो गया। जी। पुनः दाईं ओर मुड़ता है फिर राइट हो गया। राइट हो गया। जी। फिर 2 बार बाईं ओर लेफ्ट लेफ्ट। जी सर। फिर 2 बार दाईं ओर 2 बार राइट राइट राइट। एवं फिर से 2 बार बाईं ओर मुड़ता है लेफ्ट लेफ्ट। फिर फिर दाईं ओर मुड़ता है जी। राइट। अंत में अपने दाईं ओर मुड़ता है, मतलब राइट और सीधा चला जाता है। तो सीधा चला जाता है। अब किस दिशा में चल रहा है? अगर इस क्वेश्चन को मैं बच्चों से ये कहता कि भाई पश्चिम दिशा की ओर ऐसे लेके जाओ, फिर दाईं ओर मुड़ता है तो ऐसे लाओ, जी। फिर 2 बार बाईं तो ऐसे और ऐसे लाओ, मैं अगर पूरा डायग्राम बनवाता तो कितना टाइम लगता? बहुत टाइम लग जाता सर। बहुत टाइम लगता मेरे साथी मेरे भाई आपको। तो डायरेक्ट मैंने बताया राइट लेफ्ट यहां पे काट दो। इस राइट से ये लेफ्ट खत्म जी। इस लेफ्ट से ये राइट खत्म बिल्कुल सर। इस राइट से ये लेफ्ट खत्म इस लेफ्ट से ये राइट खत्म इस राइट से ये लेफ्ट खत्म इस लेफ्ट से ये राइट खत्म और केवल एक राइट बचा। पूर्व से एक बार राइट घूम जाओगे तो उत्तर आ जाएगा, यही आंसर बी है। विकल्प। कैसा रहा? जी सर बहुत बढ़िया सर। डायरेक्ट कर सकते हो। जी सर। बताओ कैसी रही ट्रिक? बहुत बढ़िया सर रही। डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लें। जी सर। देखो यहां पे दूरी भी दे रहा है। जी। यहां पे एग्जामिनर दूरी भी दे रहा है, कह रहा है आलोक उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। मैं इसे उत्तर दिशा में 30 ले जाऊं जी, 30 यहां लिख दूं जी। कह रहा है कि फिर दाएं मुड़कर 28 मीटर, तो यहां से दाएं इधर मुड़ूं या 28 जी। मैं पूरा का पूरा डायग्राम अगर ऐसे बनाऊं तो निश्चित रूप से मुझे टाइम लगेगा। जी सर। हाँ या ना? बिल्कुल सर। निश्चित रूप से मुझे टाइम लगेगा। इसलिए आपका ये काम है कि पहले लास्ट में क्वेश्चन पढ़ के देख लो। क्या दूरी पूछी थी? आपसे कहा था बताइए अब किस दिशा में चल रहा है। दूरी आपसे दूरी नहीं पूछी, आपसे ना ही प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा पूछी, आपसे डायरेक्ट पूछिए कि अब किस दिशा में चल रहा है। जी सर। तो इतना काम करने की जरूरत ही नहीं है जी। कह रहा है उत्तर दिशा की ओर, तो ये मेरे डायरेक्शन है, उत्तर दिशा ये है। सही है जी। मैं इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको पकड़ लेता हूं जी। मैंने कहा उत्तर दिशा बोली थी, ये क्या है? दायां। हाँ या ना? हाँ सर दायां। 28 मीटर चलता है, मीटर कितना चलता है उस बात को हटाओ जी, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। बाएं मुड़, ये बाएं मुड़ गया, 32 मीटर छोड़ो जी। फिर दाएं मुड़ ले लिया जी, ये 25 मीटर हटाओ जी। फिर बाएं मुड़कर ये ले लिया जी, और 20 मीटर हटाओ, फिर दाएं मुड़कर ये ले लिया जी।
अभी अभी बताया था दाएं से बायां कट जाता है। जी काट दूं? जी सर। काट दूं? हाँ, आगे तो कोई दायां बायां नहीं बच रहा। नहीं। तो इस वाले दाएं से ये बायां वाला कट बायां गया। खत्म, इस उस वाले दाएं दाएं से ये वाला बायां खत्म। क्या बच गया? दायां बचा सर। दायां बच गया और उत्तर से दायां घूम गए तो क्या आया? पूरब आ गया पूर्व आया। यही आंसर है, ए विकल्प। खत्म कहानी। जी सर। और मैं जो अभी वैसे आएंगे ना काउंटिंग वाले क्वेश्चन जी सर। कि भाई कितनी दूरी है, दूरी भी पूछेगा तो भी बिना डायग्राम के सिखा दूंगा, जी सर। है ना। अभी से देखो पहले, जी मैंने यहां पर क्वेश्चन क्या बोला? अर्जुन पूर्व दिशा की ओर, ये पूर्व दिशा है, दिशा की ओर। जी सही है ना। जी सर। अब देखो 50 मीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ जाता है। 18 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, 22 मीटर चलता है फिर बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, जी 30 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, 25 मीटर की दूरी तय करता है। जी मैं इस क्वेश्चन में बस इतना जानता हूं कि कोई दायां बायां बचना नहीं चाहिए जी। और दाएं से बाएं को काट दो। जी क्या इस वाले बाएं से दायां ये दायां काट दूं? जी इस वाले बाएं से ये वाला दायां काट दूं? जी। तो केवल एक दायां बचा। दायां बचा। पूर्व से दाएं घूम जाओ, दक्षिण हो गया। कहां पहुंच गए? दक्षिण। यही आंसर है, डी विकल्प। यही तो आंसर था। जी सर। ये क्वेश्चन कई बार उल्टा भी पूछ लिया जाता है। जी दिखाता हूं कैसे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, यहां पर ध्यान से सुनना। जी। ये कह रहा है प्रशांत किसी किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हमें पता ही नहीं है कौन सी दिशा में चल रहा है। जी सर। बात को ध्यान से सुनना। जी ये क्वेश्चन उल्टा क्यों है इस बात को समझना। मैंने कहा, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जी फिर 10 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है तो लेफ्ट आ गया। जी। फिर 25 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है राइट हो तो गया। राइट आ गया। जी। फिर 5 मीटर पुनः दाएं मुड़ता है तो राइट आ गया। सर। फिर 15 मीटर फिर बाएं मुड़ता है तो लेफ्ट आ गया। जी। फिर दाएं मुड़ता है तो राइट आ गया। राइट आ गया। हाँ है ना। जी सर। अब ये कह रहा है यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, अंतिम दिशा पश्चिम थी। अंतिम दिशा क्या थी? पश्चिम थी। पश्चिम थी। मेरा एक क्वेश्चन का जवाब सभी देखना। जी। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा उल्टा है। जी। उल्टा क्यों है मैं बताता हूं। पिछले क्वेश्चन में देखो, इसने बोला था अर्जुन पूर्व दिशा की ओर 50 मीटर चलता है और लास्ट में पूछा था कि बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। जी। यानी कहने का मतलब था कि अब तक की क्लासों में, अब तक के क्वेश्चन में शुरू की दिशा दी गई थी और लास्ट की दिशा पूछी गई थी। हाँ है ना जी। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है शुरू में कि किसी दिशा में जा रहा है, यानी हमें नहीं पता कि शुरू की दिशा कौन सी है जी। और लास्ट की दिशा दे रहा है कि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी। आमतौर पर होता क्या है, शुरू में बताता है कि फलानी दिशा में जा रहा है और लास्ट की दिशा पूछता है। इस क्वेश्चन में लास्ट की दिशा बता रहा है और शुरू की पूछ रहा है, तो क्वेश्चन उल्टा हुआ। जी सर। तो क्वेश्चन उल्टा हुआ तो कोई ज्यादा तरीका नहीं बदलना, बस इतना सा काम करना कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट खत्म। ये जो राइट बच्चा इसका विपरीत कर देना, उल्टा कर देंगे, बस इतना सा काम। और राइट का विपरीत होता है लेफ्ट। इतना सा काम तो सब कर सकते हैं। जी सर। राइट का विपरीत लेफ्ट हो गया, राइट का विपरीत क्या बोलूंगा? लेफ्ट हो गया। ध्यान रखना, जैसे ही राइट का विपरीत लेफ्ट हुआ, ये क्या कह रहा था? ये पश्चिम है, पश्चिम दिशा थी जी। पश्चिम से लेफ्ट घूम जाऊंगा, उल्टा कहां पहुंच गए? दक्षिण आ गए। यही आंसर है। जी सर, यही आंसर है। अब आप कहो कि राइट क्यों नहीं गए, तो क्वेश्चन उल्टा था इसलिए मैंने लास्ट में उल्टा कर दिया। जी सर। दूसरी बात, इस क्वेश्चन का आंसर सभी को मुझे एक तो ये बताना है कि ये क्वेश्चन सीधा है या क्वेश्चन उल्टा है। जी। हिंट मैं दे देता हूं, राहुल किसी दिशा में 30 मीटर चल रहा है, लास्ट में यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी। मुझे नहीं पता सीधा उल्टा, मैं तुमसे पूछूंगा इसे। ठीक है ना? बहुत सही। तो मुझे बता देना इसमें एक तो क्वेश्चन सीधा है या उल्टा है, दूसरा ये बता देना इसका आंसर क्या होगा। जी, इसका आंसर क्या होगा, सभी के कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलता हूं अगले क्लास में, अगले सेशन में आप सभी प्यारे साथियों से। आज के लिए इतना, थैंक यू। जरूर बताना क्लास कैसी रही, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्ते। नमस्कार।